नमस्कार मित्रों, मैं राम रघुवंशी मृत्युंजय सोलर एनर्जी भोपाल से। आज मैं आपको बताने वाला हूं नेट मीटरिंग सिस्टम के बारे में। सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम या सोलर ग्रिड टाई सिस्टम किसे कहते हैं। तो एमपीबी की जो पॉलिसी होती है नेट मीटरिंग पॉलिसी, इसके बारे में मैं कुछ बिंदु आपके पास रखना चाहता हूँ। सबसे पहला बिंदु ये है कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। लोग गलत बताते हैं कि नेट मीटरिंग में इतना लोड होना चाहिए या ऐसा है। एमपीबी की पॉलिसी के हिसाब से नेट मीटरिंग का जो भी एमपीबी से कस्टमर का सैंक्शन लोड होता है उससे 80% आपको सोलर के लिए सैंक्शन होता है। और ये सैंक्शन जो है आपके करंट ट्रांसफार्मर जो रखा है, जैसे एक कॉलोनी के लिए कोई ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उसका 30% लोड तक ही जाता है। तो इसमें जो कंडीशन बनती है पहले आओ और पहले पाओ वाली बनती है। आपने सैंक्शन के लिए, सोलर के सैंक्शन के लिए अगर दिया है तो आपको ट्रांसफार्मर के 30% तक ही लोड मिलेगा। आपके पड़ोसी ने अगर आपसे पहले लगा लिया है और वो 30% क्लोज हो गया है तो आपको सैंक्शन नहीं मिलेगा। ये कंडीशन पहली कंडीशन होती है सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम के लिए। देन सेकंड, हम एमपीबी को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर हमारे को वहाँ से जो भी अधिकारी होगा वो आएगा, आकर अपने टेस्ट आकर अपना देखेगा कि आपके यहाँ जगह है, सोलर लग सकता है, वो वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद हमको सैंक्शन मिल जाता है। सैंक्शन के पश्चात हम सोलर लगाते हैं। सोलर लगाने के बाद जब हमारा सोलर लग जाता है तो हम एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाते हैं और कंप्लीट रिपोर्ट बनाने के बाद हम उसको ऑनलाइन अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद हमको नेट मीटर की टेस्टिंग कराना होती है जो संबंधित लैब में होती है एमपीबी के में। तो कोई कहता है कि भाई आपके नेट मीटर खराब हो गए हैं या ये हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेट मीटरिंग सिस्टम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सुविधा रहती है। अब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है? जो भी नेट मीटर आएगा वो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, उसी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिलते हैं। हम दिन भर में सोलर की एनर्जी जो भी जनरेट करते हैं वो डे में अपने घर में खर्च करने के बाद जो भी हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं वो हमारा करेक्टली एक्सपोर्ट होता है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो पूरा रात भर इंपोर्ट चलता है, इसलिए हमारा जो इंपोर्ट रहता है वो मैक्सिमम 80% सैंक्शन के हिसाब से हमको क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कम रहता है। अगर हम ज़्यादा का सिस्टम भी लगा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हम लोग जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बिलिंग कराने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी खामियां नज़र आती है, लोगों को पता नहीं रहता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेटलमेंट कैसे किया जाना चाहिए। तो ये बेसिकली नेट मीटरिंग का फ़ायदा है। नेट मीटरिंग में आज के समय में जो भी एमपीबी की पॉलिसी है उसमें आप मैक्सिमम 70% की बिलिंग को आप सिक्योर कर सकते हैं, उसको सेटल्ड कर सकते हैं, बशर्ते आपका सिस्टम जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो वो 0-0 पर आ जाए। 0-0 का मतलब कहने का है कि जितना हमने इंपोर्ट किया मंथली उतना ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम 70% की बिलिंग को कवर कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा मिल सकता है। पर मंथ बिलिंग होगी। फिक्स चार्जेस जो भी आपका रेसिडेंशियल टैरिफ है उसमें जो भी फिक्स चार्जेस रहेंगे वो आपके यूनिट वाइज आएंगे, या जो भी एमपीबी के फिक्स चार्जेस रहते हैं वो एज इट इज रहेंगे और उन पर ड्यूटी चार्जेस भी एज इट इज रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। तो आज हमने ये वीडियो जो जारी किया है वो नेट मीटरिंग के संबंध में और एमपीबी के सेटलमेंट के संबंध में किया है। इसको हितग्राही स्वयं जाकर या जो भी वेंडर है जो सोलर लगा रहा है वो स्वयं जाकर इस प्रोसेस को पूरी कर सकता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको सुना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अधिक जानकारी सोलर के लिए चाहें तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरी के बारे में, तो मैं उन विषयों पर भी आपको सोलर की जानकारी दे सकता हूं। थैंक यू। आप और वीडियो देखिए और मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरी, और उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना के आपकी क्वेरी का जितना हो सकता है निदान करूंगा। थैंक यू।